पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। यूपी में जाति आधारित सियासत पर ब्रेक। देश की सियासत में उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे प्रदेश हैं जो जाति आधारित सियासत के लिए बदनाम हैं। ऐसा माना जाता है कि इन प्रदेशों में सियासत इस समीकरण को साधे बिना नहीं की जा सकती है। अतीत इसका साक्षी भी है। इन राज्यों में प्रभाव रखने वाले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारती समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय जनता दल, अपना दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनता दल यूनाइटेड जैसे दल ऐसी ही सियासत करके सत्ता में बने रहते हैं या रहे हैं। लेकिन अब ऐसी सियासत के दिन लद गए हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए तो ऐसा कहा ही जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाते हुए कई जगह जातियों का उल्लेख वर्जित कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निर्गत एक आदेश के क्रम में राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सार्वजनिक जगहों, कानूनी दस्तावेजों और पुलिस रिकॉर्ड्स में जाति का उल्लेख किए जाने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट द्वारा ऐसे आदेश देने की कहानी ये है कि 29 अप्रैल 2023 को एक पुलिसिया कार्रवाई में एक स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब की एक बड़ी खेप बरामद हुई थी। इसमें पुलिस ने आरोपी प्रवीण छेत्री समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में पुलिस ने आरोपियों की जाति का जिक्र कर दिया था। प्रवीण छेत्री ने हाईकोर्ट में अपने जाति के जिक्र संबंधी याचिका दाखिल करके पूरी आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में सुनवाई करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने 28 पृष्ठीय आदेश में स्पष्ट किया कि पुलिस दस्तावेजों और एफआईआर में जाति का उल्लेख संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। कोर्ट ने इसे समाज को विभाजित करने वाला कदम बताते हुए इसे तुरंत रोकने के निर्देश दिए थे। इसके तहत अब प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस की ओर से दर्ज की जाने वाली एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य दस्तावेजों में भी आरोपियों की जाति का उल्लेख नहीं होगा। इसके स्थान पर माता पिता के नाम का उल्लेख होगा। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्डों पर लगे जातीय संकेत और नारे भी हटाए जाएंगे। आदेश के पालन के लिए पुलिस नियमावली और एसओपी में संशोधन भी किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी जाति आधारित कंटेंट पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे विशेष मामलों में जाति का उल्लेख पूर्ववत जारी रहेगा। वहीं हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी सरकार ने इस फैसले का सीधा असर प्रदेश की जातीय सियासत पर दिखने वाला है, क्योंकि यहां कोई भी राजनीतिक दल या संगठन अब जाति आधारित रैली आयोजित नहीं कर पाएगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में जाति का उन्मूलन एक केंद्रीय एजेंडा होना चाहिए। इसलिए राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों को संवैधानिक नैतिकता के अनुसार ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। प्रदेश में इस आदेश का बड़ा असर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के PDF फार्मूले पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह फार्मूला उनके लिए सियासी ट्रम्प कार्ड साबित हो रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रथ को प्रदेश में रोकने का काम उसी ने किया था। 2027 के विधानसभा चुनाव में इस आदेश का व्यापक प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।